हाय दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। जो चैप्टर है उसके अंदर एक्सरसाइज 1। इसका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होता है। जैसे इसमें लिखा है 140, ये 140 लिखा हुआ है। इसमें हमें पढ़ना है, जैसे ये 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है, नंबर 2 में दिया है 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है, नंबर 3 में दिया है 3825 3825 के हमें मतलब प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और इसके बाद करना है हमें 5005 के करना है। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट को हम करते हैं 140 के। हमने लिखा 140, जैसे ही हमारा ये 140 लिखा हुआ, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड, देखो इसके पीछे क्या हमारा जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है तो हमारे ये 2 से कैंसिल होगा। 2 से मतलब जीरो आ रहा है तो ये 2 से कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल आएगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 35 आएगा। 35 को अब ये 35 मतलब 35 लिखा होगा, 35 में 5 पीछे का में आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7, चलो इस साइड लिख लेते हैं, उस साइड जगह कम बची हुई है तो यहाँ पे ये 7 आया तो हम इसे 7 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारा जो 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 140 इक्वल हमारा 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा 140 के गुणनखंड हो चुके होंगे। अब हमें करना है 156 के। चलो अब हम 156 के लिए करते हैं। ओके, इतना समझ में आया। चलो देखो, इसके पहले हम इसको इरेज करने दे रहे हैं। इरेज करने के लिए हमने इरेजर ले लिए है। इसके बाद ये हमारा इरेज हो गया। अब हमें करना है कितने का, 156 का। देखो 156 में क्या है, इकाई का अंक जो है 6 है। ये 2 से हमारा कैंसिल होना चाहिए, मतलब कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो हमने लिखा 156 यहाँ पे, ये हमने लिख दिया 156। और तेरे की पेन कहाँ गया। तो हमने 156 का करना, तो हमने लिया 156। इरेजर ये आ रहा है। देखो ये हुआ हमारा 156। 156 हमारा 2 से कैंसिल हो रहा। इसे हमने 2 से कैंसिल किया तो कितनी बार जाएगा, 7 बार हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14 होता है, एक बचेगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 दूना 6 होता है, और 8 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 से जैसे ही काटेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 तिरका 9 हो जाएगा। फिर इससे अब ये 13 जो है, 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 का 13 से कैंसिल होगा। इसलिए हमारे जो 156 की प्राइम प्राइम जो मतलब अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, हम इसे 156 बराबर लिखेंगे कितना, 2 × 2 × 3 × 13। ओके, इतना आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा। चलो अब हम करते हैं 3825 के, ये मतलब 3825 के। ओके, तो हम इनको इरेज करने दे रहे हैं। चलो नहीं, अगली स्लाइड ले रहे हैं। ओके, ये अगली स्लाइड लेना है हमें। इसमें हमें 3825 के फैक्टर करना है, वही गुणनखंड करना है। हमने इसमें लिखा 3825। 3825 इसको हमें कितना, जैसे ही हम इसको इसके इसके फैक्टर करेंगे, देखो ये
सबसे पहले हम ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 2 के कैंसिल होने के लिए हमारा जो इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो है नहीं। इसके बाद हम 3 से देखेंगे तो इनका डिजिट सम करेंगे, मतलब अंकों का योग करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो हम इसमें 3 से विभाज्य कर रहे हैं। 3 से विभाज्य करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 बचे 15। अब इसके बाद देखो फिर से 3 से हो रहा है क्या, देखो करते हैं। 7 3 10 5 15 है, तो इसके बाद हो जाएगा। हम इसमें फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 6 5 11, अब तो नहीं 3 का भाग जाएगा 11 में। इसके बाद ये हमारी 425 इसके हम 5 से कर देंगे, तो हमने इसमें 5 से डिवाइड किया, 5 से जैसे ही हम ये 5 से कर रहे तो देखो 8 पंचे 40, 8 आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर हम फिर से 5 से कैंसिल करेंगे, देखो तो ये 5 से कम 5 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद 5 सत्ते 35 हो जाएगी, 17 17 एक आभाज्य संख्या, तो 17 हमारा 17 से कैंसिल होगा, 17 एकम 17, इसलिए हमारी जो 3825 की जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 3825 इक्वल, मतलब बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको देखो दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो जी हमारा 3825 है, इसमें देखो 3 दो बार गुणनखंड में आया तो 3 की घात 2 गुणे, यहाँ पे हम 5 की घात 2 भी कर सकते हैं और गुणे 17 भी कर सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन संपन्न हुआ। अब चलो हम आगे का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लासा, मतलब HCF गुणे LCM। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का जैसे हमारा ये पहला नंबर है, इसका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है और LCM मतलब लासा और मासा निकालना है। हमने जैसे ही सॉल्व करने के लिए हम गए यहाँ पे, हमने क्या किया, देखो हमारा जी यहाँ पे ये 26 और 91, हमने 26 और 91 दोनों को अलग अलग लिख लिया। इस 26 को हमने कैंसिल किया, 2 से कट जाएगा जी, देखो 2 एकम 2, 2 तीन 6, पर ये 13 से कटेगा, 13 क्योंकि अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे 26 बराबर क्या 2 गुणे 13, ठीक है, ओके। इसके बाद जो हमारा ये 91 आया हुआ है, 91 को भी काटेंगे, 91 हमारा 7 से कटता है, तो इसे हम 7 से काटेंगे, देखो 7 से काट दिया, 7 से काटा तो देखो 13 7 91 13 आ जाएगा। फिर इस 13 को 13 से काट के 13 कम 13, तो ये हम 91 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, देखो 91 इक्वल टू मतलब 7 गुणे 13। तो देखो हमारे इसमें HCF वो होता है जो दोनों में मिले, तो हमारा जो HCF आएगा, HCF बराबर क्या आ जाएगा, देखो दोनों में क्या मिल रहा है 13, और जो हमारा LCM आ जाए जो दोनों में जो सबसे ज़्यादा बार मिले वही लिया जाता है। जैसे इसमें 1 2 मिले, इसमें 26 में हमारा 2 है, लेकिन 91 में 2 नहीं, तो हम 2 ले लेंगे इसमें, तो 2 हो जाएगा हमारा, 2 गुणे, इसके बाद इसमें एक 7 भी आ जाएगा और एक 13 भी आ जाएगा, इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम जो आएगा हमारा, जो जगह 2 गुणे 91 बराबर 91 दूना कितना हो जाएगा 184, 182, ठीक है। तो हमारा ये 182 एलसीएम आ गया। हमारा जो HCF एलसीएम देखो हमारा क्या हुआ, जो HCF आया वो 13 आ गया है, LCM 182 आ गया, ओके। अब चलो हम करते हैं वही, इसका देखो एक फार्मूला होता है, अगले पेज से पढ़ेंगे आप, ठीक है। हमें इसके लिए एक फार्मूला पढ़ना है, देखो इसके लिए होता है HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसने दोनों को साथ में कह दिया है, बात वही है, कोई अलग बात नहीं है, संख्या गुणे दूसरी संख्या, ओके। तो देखो हमारा जो HCF आया था वो कितना आ गया था यहाँ पे 13, हमने 13 लिख दिया। एलसीएम कितना आया हमारा 182, पहली संख्या हमारी क्या थी 26 और दूसरी संख्या क्या थी 91। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या कैंसिल कर दो, देखो बराबर करने के लिए तो यही होता है। तो अधिकतर लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको लगता नहीं हमें टाइम बचाना तो मल्टीप्लाई ना करो, सीधी कैंसिल कर दो।
देखो हमने क्या किया, देखो 13 से इसे कर दिया 13 एकम 13 और हमने कर दिया 13 दूना 26, यहाँ 2 आ गया। यहाँ बचा 182, 182 बराबर देखो यहाँ पे 2 गुणा 91 कर दो, ये भी 82 हो जाएगा। तो 182 बराबर 182 हमारा ये मतलब सिद्ध हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। राशि गुणे मात्रा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, अब क्योंकि हमें अगला सवाल सॉल्व करना है, तो चलो आगे अगला करेंगे। इसको हम इरेज करेंगे। चलो अब देखो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है और इसका जो पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा होगा 12,15,21 का जो हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो हम इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा ये 12, 15 और 21 का हमें क्या करना है, ये करना है अभाज्य गुणनखंड। देखो हम 12 के कैसे करेंगे, इसमें 2 आया पीछे, इकाई में 2 आ गया, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 2 से करेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर इसे 3 से 2 से फिर कर देंगे। ये 3 से नहीं 2 से ही करना पड़ेगा पहले। अगर हम 3 से कर रहे हैं तो कर तो रहे सही, पर वो गलत हो रहा है क्योंकि वो 3 से पहले हमें 2 से कैंसिल हो रहा है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3, फिर 3 आएगा, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे 1। तो हमारा जी 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ओके, अब हमारे जी 15 लिखा हुआ है, इस 15 को हम इसकी भी आवाज़ गुणनखंड करेंगे। देखो ये 5 आया पीछे, तो हमें क्या करना है, ये तो हमारे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसका डिजिटल सम मतलब अंक योग करेंगे। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, मतलब 3 का भाग जाएगा। जैसे ही 3 का भाग जाएगा हमें पता चला, हमने इसमें तुरंत 3 का भाग दे दिया। 3 5 15, फिर इसमें 5 का दे दिया, 5 एकम 5। तो देखो हमारे जो 15 बराबर आएगा, 15 बराबर 15 बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 5। इस प्रकार हम 21 में हमारा देखो 3 का डिवाइड हो 3 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके भी आवाज़ गुणनखंड कर देंगे। इसके करेंगे तो इसे 3 से कैंसिल करेंगे 21 को, तो देखो 30 7 21 7 आ जाएगा, और हम इसे 7 से कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ 21 बराबर हमारा जो आएगा 21 बराबर होगा 3 गुणा 7। तो देखो हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम एलसीएम तो मतलब वही होता है जो सब में मिले और जो अधिक बार हो, किसी में ना भी हो तब भी चलेगा पर अधिक बार। जैसे हमारा ये दो 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 क्या बार आया, 2 बार आया, हमने 2 बार 2 ले लिया। इसमें 3 क्या बार आया, सब में 1 बार है तो एक 3 ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं करते हैं 3 ले लिया, 3 ले लिया। और देखो एक 5 केवल एक में ही 5 आया है, तो हमने एक 5 ले लिया, और एक में एक 7 आया तो 7 ले लिया बस। तो हमें इसमें क्या किया जाता है, 2 और 5 का हम गुणा कराएंगे। 2 और 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 गुणा देखो इन 3 और 2 का कराएंगे 6 हो जाएगा, गुणा 7 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 60 हो जाएगा और गुणा 7 हो जाएगा, तो 7 छंग 42 मतलब 420। हमारे इनका जो लासा आ गया वो 420 आ गया। अब हमें एच सी एफ याद करना। एच सी एफ क्या होता है, जो सब में मिले। देखो भाई इसमें हमारा एच सी एफ देखो सब में क्या मिल रहा है, सब में मिल रहा है हमारा एच सी एफ निकालेंगे तो हमारे सब में क्या मिल रहा है, 3, तो 3 आ गया बस, आंसर हो गया। ठीक है, आए समझ में, उम्मीद है आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है ये 17, 21 और 29 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो इसमें जो 17 और 23 और 29 जो है, 17 23 और 29 ये आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, लासा इनके गुणा के बराबर होता है। चलो आगे करते हैं हम अभी। तो हमें किसका 17, हमें किसका लेना है, 17 23 और 29।
29 इनके अभाज्य गुणनखंड करके इनका हमें लासा और मासा ज्ञात करना। हमने इनका लासा निकालने के लिए देखो 17 को 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। ये देखो 23 को हमने कैंसिल किया, 23 को किया, 23 ही करेंगे, ये भी आएगा, एक ही आएगा, मतलब सब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो स्वयं से ही कैंसिल होगी, तो इसमें एक आएगा। तो इनका जो HCF होता है वो सब में एक ही मिलता है, तो HCF होगा एक, और जो LCM आएगा इनके गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 17 गुणे 23 गुणे 29। ओके, अब इनका आपको गुणा करना है, ठीक है। आई श्योर कि आप कर लेंगे या हमें ही करना पड़ेगा? चलो आप कर लेना, ठीक है, ओके। और इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इसी का जो तीसरा पॉइंट है वो है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है, लास्ट में निकालना है, और वो LCM और HCF दोनों निकालना है। चलो देखो, 8, 9 और 25 का हमें क्या पढ़ना है, LCM और HCF। किस किस का पढ़ना है, 8 का, यहाँ पे लिख लिया हमें 8 का, कितने पढ़ना, 8 का। पहले हमें लेना है पिन, अब ले लिया हमने पिन 8, अरे हो गया, आ गया 8, 9 और 25, 25 ही है ना, फिर देख लेंगे बाद में। देखो, जो 8 का लेना लासा हमें से 8 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे फिर नहीं, यहाँ पे 4 आना है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है ना, तो यहाँ पे 4 आए, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 2, 2 से काट देंगे 1, फिर ये 9 है, 9 हमारा 3 से कैंसिल होगा, इसे 3 से कैंसिल काट देंगे तो 3 का 9, 3 से काट देंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 25 को काट देंगे, 25 हमारा 5 से कैंसिल होगा, तो पचम 25 आ जाएगा, और पचम 25 फिर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो, इसमें हमारा HCF जो आएगा, HCF क्या होता है, जो सब में मिले, देखो सब में कुछ नहीं मिल रहा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कुछ मिलने वाला तो है ना, जिसका कुछ नहीं मिलता तो उनका HCF कितना होता है, 1 होता है। और हमारा जो LCM जो होता है, LCM तो जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बार जिसमें आया वही उठा लो, जैसे इसमें 3 बार 2 आया, तो हमें क्या करना, 3 2 उठा लेना है, 3 कितने उठाने हैं, 2 उठाने, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 3 कितने हैं, 2, और 5 कितने हैं, 2, हमने 5 का, देखो हमें क्या करना है, गुणा कराते वक्त 5, जब 5 आ जाए तो 5 और 2 को गुणा करा लेते हैं, जिससे हमारा 10 बन जाता है, तो 0 हो जाता है, तो गुणा कराने में सिंपल होता है, 5 दूना 10, और ये 5 और ये 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो इनका जो आएगा देखो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 गुणे 10, और यहाँ एक 2 बच्चा और 2 3 ठिया, मतलब 2 ठिया 3 बच गए, तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, वो 2 गुणा 3 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 यहाँ लिख ले रहे हैं, देखो ये हो जाएगा 100, 100 होगा ना, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 18, तो बराबर 1800, जो हमारा इनका लास्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18, ये हमारा LCM हो जाएगा, ओके। देखो अगला चौथा क्वेश्चन है, HCF कोष्टक में ये संख्याएं लिखनी है, मतलब इन दोनों के HCF आया 9, 306 और 657 का, और हमें इनका LCM ज्ञात करना है। तो देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वही वाला, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वही वाला लगाना है, ठीक है। तो चलो हम चलते लगाते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, ओके। देखो हमें क्या दिया है, संख्या दी है 306, कोष्टक में जो लिखी हुई ये संख्या लिखी हुई, 306 गुणे 657 बराबर लासा निकालना है हमें LCM,
एलसीएम निकालना, वहाँ से कितना 9 है। ओके, इस 9 का देखो यहाँ इसमें भाग, किसी में भी दोनों में जाएगा, देख लेना। तो हम इस वाले में 306 में दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 3 बार जाएगा, 9 चौके 36, 34 हो जाएगा। 34 ही होना है, और गुणा हमारा 657 बराबर कितना है एलसीएम। बस अब इनका गुणा कर लेना है। अब इनका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो देखो गुणा भी करें मेरे यहाँ। इनको गुणा करेंगे तो देखो 4 7 28 के लिए 8 आ जाएगी, हासिल 2 हो जाएगी, 20 2 22 के लिए 2 हो जाएगी, हासिल यहाँ पे फिर 2 होगा, 24 और 2 26 हो जाएगा, 26। फिर इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 30 आते का इसके लिए 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 15 और 2 17 के लिए 7 हो जाएगी, फिर यहाँ हासिल 1 आ जाएगी, 18 और 1 19 हो जाएगी। बस इन्हें जोड़ लो, ऐड करेंगे तो यहाँ ये 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक 3 आ, 7 7 से 13 के लिए 3 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10 2 12 के लिए 2, हासिल 1 फिर 2, इतना हमारा जो आ जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखो जी अगला क्वेश्चन है जो 5वां, ये प्रश्न नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कि हमारा ये है 6 की घात n, तो कह रहा है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हमें ये देखना है जो एक 0 है क्या इकाई का अंक आ सकता है कभी। चलो देखते हैं, देखो जैसे कभी हम जैसे ये 6 लिखा है, हम अगर हम n बराबर यही तो तब प्राकृत संख्या कुछ भी रख सकते हैं, 0 ही से रख सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याओं के लिए तो ये 0 तो नहीं रखेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 आता नहीं है, 0 पूर्ण संख्याओं में आता है। तो हम प्राकृत संख्याओं के लिए n बराबर रखेंगे 1, 2, 3, 4, और भी जितना रखना हो उतना रखो, पर अधिकतर 3 तक ही ट्राई किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखो n बराबर लिया, n बराबर 1, जैसे 1 रखा 6 की घात 1 बराबर 6 आ जाएगा, यहाँ पे रखना रखने पर, ठीक है। 6 आया, ऐसे तुमने 6 n मतलब n बराबर यहाँ पे 2 ले लेना, जैसे ही लोगों तो 6 की पावर 2 का मान 36 होता है, फिर मतलब इकाई का अंक 6 ही आना है। फिर यहाँ पे आप n बराबर 3 लोगे, n बराबर 3 रखने पर जैसे ही आप रखोगे, जैसे ही रखोगे तो ये 6 की घात 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मान होता है 216, मतलब 6 ही आ रहा, आप कितनी भी घात करो 6 की तो वो 6 ही आना है इकाई का, इसलिए यहाँ पे लिखना कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 6 की घात n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त, कभी प्राकृत संख्याओं के लिए, लेकिन आप प्राकृतिक संख्याओं के लिए कभी लिखो प्राकृतिक संख्याओं के लिए समाप्त नहीं होगी। 6 की घात n 0 पर यहाँ पर कभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए समाप्त नहीं होगी, प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ओके, बस हो गया, ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलो हम अगला 6वां पढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों। चलो इनका हम एक एक का करेंगे, दोनों का पहले ये 7 गुणे 11 प्लस गुणे 13 प्लस 13 का करेंगे, और फिर उसके बाद उसका। तो पहले हम चलो इसी का करते हैं। देखो चलो ये हमारा कितना है 7, चलो इसके लिए पहले 1 मिनट रुको आप। हमारा कितना 7 गुणे 11 गुणे 13, क्या हो गया, देखिए लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये लिखा देखो इसमें 13 कॉमन मिल जाएगा, 13 कॉमन मिल जाएगा, हम तो 13 कॉमन लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे 77 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, है ना, यही होगा 1170, यहाँ पे होगा 13 गुणे और यहाँ 78 हो जाएगा। तो देखो इस संख्या में देखो अब जो भाज्य संख्याएं होती हैं, तो योन ये संख्या होगी ये 13 से भाज्य होगी, यहाँ पे हमारा इसमें जो ये संख्या आएगी इसमें 13 का भी भाग जाएगा
और इसमें 78 का भी भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा और स्वयं का भी जाएगा। तो इस प्रकार से ये भाज्य हो गई, क्योंकि ये 13 से विभाज्य। तो हमें ये ऐसा ना लिख के लिखेंगे कि यह संख्या 13 से भाज्य है। यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं के अतिरिक्त 13 से भाज्य है। 13 से भाज्य, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, वही क्या हो गया? अतः यह 13 से भाज्य। ठीक है, अब चलो हम भाई अगला करना। अगले में हमारे क्या है, ये 6 से लगा के मतलब 7 से लगा के 1 तक गुणा और +5 है। देखो जब अगली संख्या करेंगे तो इसमें हमारा कितना था, ये था हमारा 7, ले लें हम 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 +5। इसमें क्या करना, हमें 5 कॉमन ले लेना। 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से हमारा देखो सब गुणा में जब खत्म आएगा, 7 गुणे 6 गुणे, इसका 5 निकल जाएगा, 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 +5 1 हो जाएगा इसका 5। तो यह संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या इसमें अब 5 के अलग से भाग जाने लगा ना। यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य, अतः इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ओके, इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि जो प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है वृत्ताकार गोल वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ऐसे में क्या किया जाता है, जब वो साथ में मिले, साथ में घंटियाँ बजें, तो हमें क्या करना है, लासा लेना है। जैसे ये हमारा 18 और 12 मिनट है, हम दोनों क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। चलो तो अब इन दोनों का हम लासा लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों पे हमें लासा लेना है, बिल्कुल श्योर हो गए, कोई गलत नहीं होता, सीधे लासा लेना है। जैसे हमारे 18 है, हमने तुरंत ये 18 और 12 का लासा लिया। भाई 18 में हमारा 8 आया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। ये हमारा 12 लिखा होगा। 12 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, 6 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो हमें एलसीएम जो लेंगे ये भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो 18 बराबर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। और ये हमारा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम सबसे ज़्यादा बार वाला लिया जाता है, मतलब 2 2 बार हो जाएगा और 3 भी 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 3 का हम गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो कितना होगा, 6 गुणे 6 बराबर 36। और ये मिनट था, तो मिनट मतलब कितने मिनट बाद वो मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। और 36 मिनट बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान में मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। ओके, थैंक यू।